हाँ जी, a very good afternoon to all of you. This is देवाशीष पांडे. Once again, welcome you all to the next session, जहाँ पे एक और important topic के बारे में आपके साथ बात करने के लिए आए हैं. That is the case laws for judicial services exam. एक परस्पर conflict चलता रहता है या एक परस्पर ज़रूरत चलती रहती है, जहाँ पे सवाल ये रहता है कि सर केस लॉस कैसे तैयार किए जाए. मतलब जिसको भी सुन लो, जहाँ पे भी देख लो, एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए केस लॉस कैसे प्रिपेयर किया जाए. एक ऐसी समस्या है जो चलती ही आ रही है अनंत काल से और आगे भी चलती रहेगी. आज बात करेंगे कि कैसे केस लॉस को मास्टर करना है या व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू प्रिपेयर द केस लॉस फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. देखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही जगह केस लॉज इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू में कम पूछे जाते हैं, मैं ये बोल सकता हूं, लेकिन वहां पे भी जो लैंडमार्क केसेस हैं, जो लॉ लेइंग डाउन केस लॉज हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे हर टॉपिक में कुछ बहुत बड़े बड़े केस लॉज होते हैं. एफआईआर में ललिता कुमारी हो जाएगा, उधर देवमन उपाध्याय हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाएंगे जो आप देखोगे कि जो लॉ लेइंग डाउन केस लॉज हैं. तो जो भी जजमेंट्स हैं जो आपका लॉ लिखते हैं वो आपके इंटरव्यू में भी मदद करते हैं. बट यहाँ पे हम प्रीलिम्स और मेंस सेंटर बात करने वाले हैं कि भाई जहाँ पे आपको बहुत सारे केस लॉज हैं तो उनको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपके प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आए. और जब हम मेंस की बात करते हैं तो आइडियली एडवाइजेबल रहता है कि जितने भी बड़े टॉपिक्स हैं उनके आंसर में कम से कम एक केस लॉ तो आप मेंशन करें. अब इसको समझते हैं कि इसको हैंडल कैसे करना है. केस लॉस किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी को याद भी नहीं रहता है. तो सर इसका बीच का समाधान क्या है कि हमारा एग्जाम निकल जाए और हम जितने केस लॉस हमें जरूरत है उतने हम याद करें और काम हो जाए. ठीक है, तो अब इसका काम आपको करना है सिंपल. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप ढंग से मेहनत करते हो तो एक बार की मेहनत है और आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा. प्रीलिम्स में भी मिलेगा, मेंस में मिलेगा, इंटरव्यू में मिलेगा, उसके आगे भी मिलेगा जब जज बन जाओगे. करना क्या है सर कि हर एक सब्जेक्ट के केस लॉस की लिस्ट बनानी है. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में करीब करीब, अब आईपीसी वगैरह को छोड़ दो, आईपीसी और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज हम देखेंगे कि 60 से 70 केस लॉज हैं हर सब्जेक्ट में. ठीक है, आईपीसी में 100 हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में 150 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर सीआरपीसी में 50 भी मिलेंगे, टीपीएम में भी 50 मिलेंगे, एविडेंस में आपको 50 ही मिलेंगे. तो जो एवरेज होगा रफली वो 70 के आसपास आएगा. अब आपको करना क्या है, आपने कहीं से भी तैयारी की होगी, मेंस की, कहीं से भी आपने पढ़ाई की होगी, सेल्फ स्टडी की होगी, कोचिंग से की होगी, कहीं से भी की होगी. तो जितने भी केस लॉज आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया, मान लीजिए आपने सीपीसी, सीआरपीसी कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो उसमें जितना भी आपने पढ़ा है उसमें बहुत सारे केस लॉज आपके सामने आए होंगे. अब आपको करना यह है कि उन केस लॉज की एक लिस्ट बना लेनी है. ठीक है, उस केस लॉ की लिस्ट में आपको केस लॉ का नाम लिखना है, सामने सेक्शन नंबर लिख लेना है, किस सेक्शन नंबर से रिलेटेड है, और अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हेल्ड किया गया था तो एक लाइन में शॉर्ट में सामने लिख लेना है कि भाई ये केस था. ठीक है, अब क्या होगा इसको समझना पहले. तो पहला काम आपका यह है कि आपने सीआरपीसी खत्म किया, आईपीसी खत्म किया, और उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी केस लॉ आपने उस सब्जेक्ट में पढ़े हैं उनकी आपने एक लिस्ट बना ली. लिस्ट के सामने सेक्शन नंबर लिख लिया, जरूरत पड़ी तो छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया. पूरी कहानी मत लिखते चले जाना, नहीं तो फिर उसको भी नहीं पढ़ पाओगे. नोट्स में लिखी हुई है वो कहानी, उस कहानी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ये हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच के लिए कर रहे हैं. और ये जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच है ये आपकी मेंस में भी मदद करेगी, क्योंकि जब आप मेंस के रिवीजन के लिए जाओगे तो कंसेप्ट तो आपको याद रहेंगे लेकिन आप केस लॉस भूल जाओगे लिखना. ठीक है, इस बात को समझना. तो व्हाट यू हैव टू डू मेनली हियर इज कि आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बना ली, सारे ही केस लॉस की एक सब्जेक्ट की लिस्ट बना ली जो आपने पढ़े हैं मेंस के लिए. अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करी. किसी भी किताब से आपने एमसीक्यू लगाए, तो जब आपने किसी भी किताब से एमसीक्यू लगाए तो उस किताब में जितने भी एमसीक्यू केस लॉ बेस्ड थे उन केस लॉस को उसी सब्जेक्ट में उसी लिस्ट के आगे आपने ऐड कर लिया. तो अपन ने क्या किया, दो रिसोर्सेस कवर कर लिए. एक तो अपन ने मेंस के रिसोर्सेस कवर कर लिए जहां से भी जैसे भी आपने पढ़ा था, और साथ में एमसीक्यू में जो रिपीटेटिव पूछे जा रहे हैं केस लॉस वो भी आपने एक्सपर्टीज कर लिया. अब इसके अलावा रीसेंट केस लॉस अगर आपको करना है
तो जब भी कोई मैगजीन आती है, किसी ना किसी पब्लिकेशन की मिल जाएगी जहाँ पे लेटेस्ट लीगल जजमेंट्स होंगे, या यूट्यूब पे हजारों वीडियो आते हैं, एक साल के जो भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनको आपको हर बार ऐड करते जाना है जहां पे भी आप जो भी चीज पढ़ रहे हो। अब सवाल यह आएगा कि सर चलो लिखा, अब हर सब्जेक्ट के 100 केस लॉ हो गए, तो कुल मिला के 10 सब्जेक्ट मोटे मोटे मान लो, या 7 सब्जेक्ट भी मान लो मेजर, तो 700 केस लॉज हो गए। ठीक है, अभी 700 केस लॉ सर कैसे होंगे? तो पहली चीज तो एक साथ करनी नहीं है, जब आपने सब्जेक्ट किया था तब आप उसको करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर इतना सारी चीजें कैसे याद करेंगे, आपको रटनी नहीं है। अगर बहुत सारी चीजों के तो आपको नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे, ऐसे याद भी नहीं होते हैं तो प्रीलिम्स में तो वैसे ही आप कर लोगे, प्रीलिम्स में तो वैसे ही अगर आपको हल्का फुल्का भी याद है तो वो आपको क्लिक कर जाएंगे, मेंस में आपको फिर भी लिखने होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक आदत डालनी है। आपने लिस्ट बना ली 100 केस लॉस की, पहले दिन आपको जाना है उस पूरे 100 केस लॉस की में से करीब 30-40 या 50 भी मान लो, 30 ही रखो, 50 ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो 30 केस लॉस को बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, आज हमने 30 केस लॉस पढ़े, कुछ भी नहीं करना है उसके लिए, पूरा जाके डिटेल जजमेंट नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा पढ़ना है। केशव नंदा भारती इसमें ये कहा गया, ये एपी गोपालन इसमें ये कहा गया, रीता कुमारी ये कहा गया, यहाँ पे ये कहा गया, सिंपल। अगले दिन पीछे वाले को रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, 20 केस लॉज और पढ़ लो, फिर पीछे के रिवाइज करो, तीसरे दिन फिर 20 और पढ़ लो, फिर चौथे दिन पीछे के पूरे 60 रिवाइज करो, फिर 20 और पढ़ लो। ऐसे करके 5-6 दिन जो है अपने केस लॉस को टाइम दो। जब 5-6 दिन में आप सबको याद कर चुके हो, और इसको बेसिकली ऐसे करो कि हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने कौन कौन से केस लॉस पढ़े, उसको रिपीटेटिव तरीके से एक बार याद करने की कोशिश करो और उसके बाद रिवीजन करो। जब आप उसका 7 दिन तक रिवीजन लगातार करोगे तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब उस पर लोड नहीं लेना है कि सर ये पेपर के टाइम याद रहेंगे नहीं याद रहेंगे, ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया वो आपके माइंड में फिट हो गए। फिर जब आप अपना सीआरपीसी रिवाइज कर रहे हो, 1 महीने बाद भी रिवाइज कर रहे हो, तो उन केस लॉस को रिवाइज करो। ठीक है, फिर से 4-5 दिन रिवाइज कर लो। इंपॉर्टेंट ये है बेटा, स्टूडेंट्स कहते हैं सर इंडेक्स कैसे याद होगा या केस लॉस कैसे याद होंगे, तो इनको याद करने का एक ही तरीका है, रिपीटेड रिवीजन। जब आपने कोई भी नोट्स बनाए हैं, कोई भी केस लॉस की लिस्ट बनाई है, तो शुरुआत के 48 घंटे में आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है ताकि आपको वो चीज रिफ्रेश रहे अपने माइंड में। और जितना ज्यादा आप उसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो आपके माइंड में फिट होता रहेगा, और फिर जब आप एग्जाम टाइम में आओगे तब आप 1-2 रिवीजन से उसको इतने अच्छे से रिकलेक्ट कर लोगे कि आप मेंस में भी लिख पाओगे और प्रीलिम्स में भी लिख पाओगे। अब किसी को अगर टाइम लग रहा है तो वो थोड़ा सा रिवीजन अपना बढ़ा ले, लेकिन एक बात को तो समझ ले 100% कि भाई होगा काम रिवीजन से। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा भी कहीं भी अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो, इधर उधर कहीं पे भी कुछ हो रहा है, कहीं भी तुमने यूट्यूब पे देखा, इधर उधर ऐप पे देखा, टेस्ट पे देखा, और तुम्हें लगता है कि कोई केस लॉ है, ठीक है, जो तुमसे मिस हो गया था, इन दैट केस उस केस लॉ को वहीं हाथों हाथ लिख लो। जब हाथों हाथ आप लिख लोगे तो आपको यह समझना है कि यहां पे काम अपना क्लियर हो गया कि भाई हमारा जो लेजर है, हमारा जो पूरा रिसोर्स है वो कंप्लीट होता जा रहा है। तो इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। ये 2 चीजें अगर आप करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको केस लॉ की कोई टेंशन नहीं होगी। और यही एकमात्र तरीका भी है। अगर आपको लगता है इससे बेहतर आपके पास कोई तरीका है तो आप कर सकते हो, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में दिस इज द ओनली वे इन ऑर्डर टू मास्टर द केस लॉस। ठीक है, कहीं परेशान नहीं होना है, जो नोट्स पढ़ रहे हो उससे निकालो, जो एमसीक्यू में आए उससे निकालो, ओवरलैपिंग हो रही होगी, इसके अलावा जहां जो देख रहे हो तुम, जिससे सुन रहे हो, जिससे एमसीक्यू लगा रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जहां पे भी एमसीक्यू देखा उस पे केस लॉ था, फटाफट से अपनी लिस्ट पे जाओ और लिख लो। गैदर हो जाएंगे ना तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द ब्रॉड एजेंडा जो मैं आपको केस लॉस के लिए छोटे से लेक्चर में समझाना चाहता था। एक और बात ध्यान रखना कि हमारा स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 12th फाउंडेशन बैच जो है वो आने वाला है 23 दिसंबर से। तो अगर आपको भी उसमें पार्ट होना है तो आप यूज कर सकते हो मेरा कोड DSP। मेरा कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो और आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फॉर द कन्वीनियंस। अगर आप गूगल पे जाते हो, स्टडी आईक्यू जुडिशरी लिखते हो, कुछ भी लिख दो स्टडी आईक्यू जुडिशरी, तो यहाँ पे बैच नंबर 12 आ जाएगा, जुडिशरी फाउंडेशन बैच नंबर 12। ठीक है, अब यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे
तो बाई नाउ पे जाओगे तो ये आपको 40,000 दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को। ऑफर प्रोमो कोड में जाओगे, कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड क्या लगाओगे आप, दिखा देते भाई, कूपन कोड क्या लगेगा। कूपन कोड जो है वो लगेगा DSP, और DSP लगते ही क्या हो जाएगा, जादू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जादू में, 15,000 का डिस्काउंट आ जाएगा, 25,000 का कोर्स पड़ जाएगा। 25,000 का कोर्स पड़ जाएगा, इसको खरीद लो और बाकी सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। डेली 2 क्लासेस होती हैं, शाम की 4 से 5:45 तक की क्लास मैं लेता हूँ, उसके बाद 6:15 से 8 क्लास होती है। संडेज को ऑफ होता है, बाकी दिन 2 क्लासेस होती हैं। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, क्रक्स नोट्स मिलते हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलता है, MCQ, आंसर राइटिंग, लोकल लॉज, लीगल GK, सब कुछ। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो सब कुछ है, डिटेल में आप पढ़ ही लोगे चीज़ों को। तो अगर आप इसका पार्ट होना चाहते हो तो यूज़ माई कोड DSP एंड अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।